तो इसलिए वो पौधे यहीं पे अस्थियां ले ली जाए और फिर वो पौधे लगाए जाएंगे और साथ संगत जी वो पौधे उन जो अस्थियां हैं उनसे अपनी खुराक लेके पौधा बन जाएगा। एक तरह से आपकी वो अस्थियां भी बर्बाद नहीं होगी, बल्कि मरने के बाद भी आपका परिवारजन जो गुजर गया है वो लोगों के लिए स्वच्छ वातावरण पैदा करेगा, खुशियां देगा। हमें लगता है इससे बड़ी, यानी एक तरह से ये भी कह दें कि वो तो मालिक की गोद में गया, पर पुनर्जीवन लोगों को फायदा देने के लिए उस बीज का भी भला होगा जो बीज उन अस्थियों में लगेगा। 23 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪੂਜਨੀ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਅਸਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾਮਕ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਸਥੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਰ 'ਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਜੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਜਨੀ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 147 ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 102ਵਾਂ ਕਾਰਜ ਅਸਥੀਆਂ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਸਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੇ। सात्संग अस्थियां लेके आती है तो उसको पौधा लगाया करेंगे। तो आज से ही शुरू करना है। अस्थियां जो लेके आते हैं साथ संगत जी, आपको बता दें हमारे डॉक्टर साहबानों ने 2 तरीके बताए थे। एक तो था कि उससे डायमंड बन जाता है, हीरा, और एक था कि उससे पेड़ पौधे लग सकते हैं। उसमें जर्मन के साइंटिस्ट थे अपने डॉक्टर तनुज दादा हैं दिल्ली से, उन्होंने भी हमें डिज़ाइन दिए तो सभी ने। तो हमने जो निष्कर्ष निकाला कि जो डायमंड बनता है उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, पूरा उसका कैलकुलेट करवाया, तो उसमें बिजली की खपत बहुत होती है। बल्कि हमने सोचा कि वातावरण का शुद्धिकरण करना है तो वो उससे थोड़ा सा दूसरे वे में जा रहा है कि उसमें प्रदूषण ज़्यादा फैलता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा बिजली की खपत, और बहुत फिर जाके वो जाके डायमंड बनता है। तो इन लोगों ने जो हमें राय, दूसरा ये था कि पेड़ पौधा लगाया जाए। तो गमले में था, हम सोचते गमले की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी खेती की जगह बता दो तो वहाँ वो जैसे मिक्सचर उन्होंने बनाया डिज़ाइन, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वैसे ही उन अस्थियों को डाल के पौधा लगा दिया जाए। गमले में, यहाँ गमले रख लो 15, 10, 15, उसमें आप वो जो भी ये अस्थियाँ लेके आते हैं उसमें डलवा लिया करो, और अपने 2-4 सतरंचारी या जो भी खेतीबाड़ी वाले भाई हैं या 25 मेंबर 2 ऐसी ड्यूटी लगवा दो, तो वो जाएं और वहाँ रोपित करके, होल करने वाली मशीन है या जैसे भी बोकी वाले वो जो होते हैं तो उनसे मार के उसी डिज़ाइन में डालकर उस पर पौधा लगा दिया करें। तो हमें लगता है ये बढ़िया परंपरा है। परिवार वाले को पता नहीं चलेगा मेरा पौधा कौन सा है, और वो क्योंकि कहीं पौधे को पकड़ पकड़ के ना रोने लग जाएं, हम नहीं चाहते किसी को दुख हो। तो इसलिए वो पौधे यहीं पे अस्थियां ले ली जाए और फिर वो पौधे लगाए जाएंगे, और साथ संगत जी वो पौधे उन जो अस्थियां हैं उनसे अपनी खुराक लेके पौधा बन जाएगा। एक तरह से आपकी वो अस्थियां भी बर्बाद नहीं होगी, बल्कि मरने के बाद भी आपका परिवारजन जो गुजर गया है वो लोगों के लिए स्वच्छ वातावरण पैदा करेगा, खुशियां देगा। हमें लगता है इससे बड़ी, यानी एक तरह से ये भी कह दें कि वो तो मालिक की गोद में गया,
पर पुनर्जीवन लोगों को फायदा देने के लिए उस बीज का भी भला होगा जो बीज उन अस्थियों में लगेगा। क्योंकि सत्संगी के अस्थियों में अगर कोई बीज लगेगा तो उसका भला कैसे नहीं मालिक करेगा। तो कितने भले हो गए ये अगर गिनती करें तो। साध संगत ने वैसे हाथ खड़ा किया है इस बारे में कि ऐसा लगना चाहिए, तो एक बार फिर पूछ लेते हैं जी। कहने की जरूरत नहीं है। और आशीर्वाद मालिक खुशियां दे बेटा, हाथ नीचे कर ले, नारा लगाते। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬ ਕੇ ਪਾਓ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।